द श्राउड बाय प्रेमचंद। प्रेमचंद द्वारा लिखित कफन में हमारे पास स्वार्थ, परंपरा, सम्मान, स्वतंत्रता, अपराध, आत्ममहत्व, लिंग भूमिका और जिम्मेदारी का विषय है। एक अनाम कथावाचक द्वारा तीसरे व्यक्ति में सुनाई गई कहानी को पढ़ने के बाद पाठक को पता चलता है कि प्रेमचंद निस्वार्थ भाव से इस विषय की खोज कर रहे हैं। घीसू और माधव दोनों बुधिया की तुलना में अपने स्वयं के भलाई के बारे में अधिक चिंतित हैं। बुधिया पर जांच करने के लिए न तो आदमी पर्याप्त चिंतित था क्योंकि वह झोपड़ी में मर रहा था। घीसू और माधव दोनों के बारे में जो दिलचस्प है वह यह है कि उन्हें लगता है कि जैसे वे हैं उससे बेहतर होने के लायक हैं, फिर भी वे उस काम को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं जो उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। यह ऐसा है जैसे कि दोनों पुरुषों को लगता है कि वे दुनिया की एक निश्चित जीवन शैली के कारण हैं। कुछ इस तथ्य से ध्यान देने योग्य है कि घीसू बुधिया की मृत्यु के बाद पैसे के लिए भीख मांगता है, जब वास्तविकता यह है कि बुधिया की मृत्यु के लिए खुद को वित्तीय रूप से तैयार करने से कुछ भी नहीं रोक रहा था। यह काम घीसू और माधव दोनों के लिए था, लेकिन इसके लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं था, बल्कि दोनों पुरुषों ने अपने जीवन को आइडल के रूप में जीना पसंद किया। कफन भी प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि प्रेमचंद इसे कहानी में पेश कर रहे हैं ताकि पाठक को परंपरा की भावना मौजूद हो सके। हालांकि इस तथ्य के कारण परंपरा का पालन नहीं किया जाता है कि घीसू और माधव कफन खरीदने के बजाय नशे में होने का फैसला करते हैं। जिंदा रहते हुए न केवल वे बुधिया के प्रति बेईमानी कर चुके हैं, बल्कि श्मशान के लिए कफन न खरीदकर दोनों ने उसकी याद को भी बदनाम कर दिया। यह भी संभव है कि प्रेमचंद उस समय महिलाओं की भूमिका पर सुर्खियों में रहे हों जिस समय कहानी लिखी गई थी। बुधिया को लगता है कि घीसू और माधव ने बैठकर कुछ भी नहीं किया। यह ऐसा है जैसे कि बुधिया को दोनों पुरुषों द्वारा गुलाम के रूप में नहीं माना गया था, संभवतः इसलिए कि वह अपने सेक्स के कारण दोनों पुरुषों से नीच मानी गई हो। अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि बुधिया के पास कोई स्वतंत्रता नहीं थी और एक ऐसी भूमिका भर दी जो महिलाओं से अपेक्षित थी, अवैतनिक कार्यकर्ता और बाल श्रमिक दोनों होने के लिए। प्रेमचंद संभवतः यह भी सुझाव देते हैं कि एक विवाह या परिवार के भीतर महिला की भूमिका पुरुष के अधीन होती है। यह भी संभव हो सकता है कि प्रेमचंद सुझाव दे रहे हैं कि धन स्वतंत्रता ला सकता है। घीसू को भीख मांगने से 5 रुपये मिलते हैं। वह अपने और माधव के जीवन पर नियंत्रण रखने में सक्षम है और जैसा वह चाहता है वैसा करता है। यह सिर्फ एक मामला है कि घीसू और माधव बुधिया के लिए कफन खरीदने के बजाय स्वार्थी अभिनय करने का फैसला करते हैं। पीने के दौरान यह भी होता है कि घीसू जीवों को अपने स्वयं के महत्व पर विश्वास करने के लिए चरित्र को बदलना होगा। कुछ ऐसा है जो शायद इस तथ्य से प्रेरित है कि घीसू नशे में है। वह वास्तविक वादा करता है कि वह माधव को पूरा नहीं कर सकता, जो नशे में भी हो रहा है, और ऐसा उसके पिता का मानना है। माधव ने कफन नहीं खरीदने के बारे में जो अपराध आंशिक रूप से महसूस करना शुरू किया वह भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह केवल थोड़े समय के लिए रहता है। फिर से माधव ने खुद को वास्तविकता से पर्याप्त रूप से सुन कर दिया है कि उनके विचार नहीं टिकते हैं और वे थोड़ा महत्व भी लेते हैं। यह वह बिंदु हो सकता है जिसे प्रेमचंद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वह सुझाव दे सकता है कि अल्कोहल थोड़े समय के लिए सुन्न और व्यक्तिगत हो सकता है, हालांकि यह किसी व्यक्ति को उनके सामने आने वाली वास्तविकताओं से पूरी तरह से दूर नहीं कर सकता है, जो कुछ पाठकों को यह सुझाव देने के लिए छोड़ सकता है कि जब सोबर माधव अपने कार्यों के लिए पछतावे से भरा हो सकता है। कहानी का अंत भी दिलचस्प है क्योंकि घीसू के माधव के लिए शब्द घीसू के अपने स्वार्थ पर आधारित हो सकते हैं, माधव के यह कहने के बावजूद कि बुधिया बेहतर जगह पर है। वास्तविकता यह है कि घीसू वास्तव में नहीं जान सकता है कि यह सच है या नहीं। वह माधव को किसी भी सार्थक तरीके से सांत्वना देने से ज्यादा नशे में है। इसी तरह माधव अपने पिता के शब्दों के लिए एक इच्छुक श्रोता है।
और बुधिया के बारे में आसानी से भूल जाता है कि वह कितना पीता है। हालांकि वास्तविकता बहुत अलग है। माधव पर बुधिया की जिम्मेदारी है जिसे उन्होंने अपने और घीसू के स्वार्थ के कारण सम्मानित नहीं किया है। अगर कुछ भी होता है तो माधव अपने पिता के साथ नहाने के लिए बुधिया के शव को तैयार करना पसंद करता है। जिस तरह वह माधव द्वारा जीवन में छोड़ दिया गया हो सकता है, इसी तरह मृत्यु में भी उसका साथ छोड़ दिया जा रहा है। घीसू ने आश्वासन दिया कि वह कफन के लिए फिर से पैसा पाएगा और माधव को विश्वास है कि उसके पिता ऐसा कर पाएंगे। हालांकि वास्तविकता बहुत अलग हो सकती है। लोग घीसू और माधव के कार्यों से थक गए होंगे और महसूस कर सकते हैं कि वे किसी भी आदमी को अधिक पैसा देने के लिए मूर्ख होंगे, भले ही उन्होंने दूसरे मौके पर सही काम किया हो। सारांश का अंत। धन्यवाद।